ओम शांति। आज 17/4/2024 के प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पढ़ाई वेद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? उत्तर है, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए गफलत नहीं करना। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसीलिए जल्दी नहीं छोड़ेगी। याद भूली और माया ने विक्रम कराया, इसीलिए खबरदार रहना है। आसुरी मत पर नहीं चलना है। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं, स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सत्व प्रधान बनना है। सेकेंड पॉइंट है, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला न सके। पूरा परवाना बन समा पर फिदा होना है। आज का वरदान है, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है, वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती, इसीलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नहीं होगी। जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। आज का स्लोगन है, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में रहकर मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। सेवा करते हुए आज का मुरली से हम सम्मान लेंगे दिनचर्या के अनुसार। पहला वरदान से हम लेंगे सवेरे 8 बजे से 9 बजे तक, फिर दोपहर को 1 बजे से 2 बजे तक। दूसरा हमारा सम्मान रहेगा स्लोगन से सवेरे 9 बजे से 10 बजे तक, फिर दोपहर को 2 बजे से 3 बजे तक। तीसरा हमारा मीठे बच्चे से हम सम्मान लेंगे सवेरे 10 बजे से 11 बजे तक, फिर दोपहर को 3 बजे से 4 बजे तक। चौथा नंबर सम्मान रहेगा प्रश्न और प्रश्न उत्तर से, यह है 11 बजे से 12 बजे तक दिन में, फिर दोपहर को 4 बजे से 5 बजे तक। फिर पंचमा हमारा धारणा पॉइंट से हम सम्मान लेंगे, यह रहेगा 12 बजे से 1 बजे तक, फिर शाम को 5 बजे से 6 बजे तक। विशेष ध्यान की बातें हैं 3 बिंदु। एक, अपने को मधुबन निवासी समझना है। दूसरा, आदि रतन हूँ यह भी समझना है। तीसरा, मधुबन के 5 स्थान के साथ आज का मुरली से 5 सम्मान को प्रैक्टिस करना है। यह है मधुबन के आंगन, यह है बाबा कुटिया, यह है बाबा कमरा,
यह है हिस्ट्री हॉल। यह है बाबा पहाड़ी। पहला सम्मान वरदान से मधुबन के आंगन से लेंगे, सवेरे 8 बजे से 9 बजे तक, फिर 1 बजे से 2 बजे तक। दूसरा सम्मान स्लोगन से लेते हैं बाबा कुटिया में 9 बजे से 10 बजे तक, फिर 2 बजे से 3 बजे तक। तीसरा सम्मान महावाक्य से बाबा कमरे में लेते हैं 10 बजे से 11 बजे तक, फिर 3 बजे से 4 बजे तक। चौथा सम्मान मुरली के क्वेश्चन आंसर से लेते हैं हिस्ट्री हॉल में 11 बजे से 12 बजे तक, फिर दोपहर को 4 बजे से 5 बजे तक। पंचमा सम्मान मुरली के मुख्य सार से लेते हैं बाबा पहाड़ी पर 12 बजे से 1 बजे तक, फिर 5 बजे से 6 बजे तक। आज का वरदान मधुबन के आंगन से हम लेते हैं सोमान को। सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा हूँ। इसका कीवर्ड है सहयोगी सो सहज योगी। फिर बाबा कुटिया से हम स्लोगान का पॉइंट से सोमान आज के लिए ले रहे हैं। प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाए, ऐसे बाप को जिगरी प्रेम करने वाली हूँ। इसका हमारा कीवर्ड है प्रेम के आंसू। फिर बाबा कमरा से हम महावाक्य पर सम्मान ले रहे हैं। मुझे पढ़ाने वाला स्वयं भगवान मेरे बाप है। बाप और उनके पढ़ाई पर पूरा निश्चय रखने वाले हूँ। इसका हम कीवर्ड लेते हैं निश्चय। फिर हिस्ट्री हॉल से हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर सम्मान लेते हैं। माया दुश्मन से कोई गफलत न हो जाए, खबरदार रहने वाली मैं निरंतर याद की यात्री हूँ। इसका हम कीवर्ड लेते हैं निरंतर याद की यात्री। फिर बाबा पहाड़ी से हम मुख्य सार के ऊपर सम्मान लेते हैं। आत्मा रूपी दीपक को रोज ज्ञान रूपी घृत डालते सदा प्रज्वलित रखने वाली हूँ। इसका कीवर्ड है ज्ञान रूपी घृत। फिर चलते हैं सम्मान को हम इकट्ठे ले लेते हैं। 1 नंबर सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा हूँ। दूसरा प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाए, ऐसे बाप को जिगरी प्रेम करने वाली हूँ। तीसरा मुझे पढ़ाने वाला स्वयं भगवान मेरे बाप है। बाप और उनके पढ़ाई पर पूरा निश्चय रखने वाले हूँ। फिर चौथा नंबर में माया दुश्मन से कोई गफलत न हो जाए, खबरदार रखने वाली मैं निरंतर याद की यात्री हूँ। फिर 5वां नंबर में आत्मा रूपी दीपक को रोज ज्ञान रूपी घृत डालते सदा प्रज्वलित रखने वाली हूँ। फिर हम देखते हैं सारे कीवर्ड इकट्ठे। वरदान से हम लिए हैं सहयोगी सो सहज योगी। स्लोगन से लिए प्रेम के आंसू, मीठे बच्चे से निश्चय। फिर प्रश्न और प्रश्न उत्तर से निरंतर याद की यात्री। साथ साथ धारणा के लिए मुख्य सार से ज्ञान रूपी घृत। यह था हमारा आज का मुरली का मुख्य सार सम्मान कीवर्ड। तो इसको हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे कि हमारा नुमा शाम के योग में, फिर सवेरे अमृत वेला तक भी यह सम्मान और कीवर्ड याद रहे। अच्छा, धन्यवाद। ओम शांति। आइए थोड़ा समय के लिए अभ्यास करेंगे रूहानी ड्रिल। 1 सेकंड में मन बुद्धि को बाह्यत बातों से मुक्त कर स्थूल शरीर से भी हलचल से परे शांत शीतल एकाग्र हो जाए। अपने को अनुभव करेंगे मैं एक बिंदु लाइट आत्मा हूँ।
दो भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूँ। एक सेकंड में अशरीर वन में आत्मा मधुबन के आंगन में पहुंच गया। ब्रह्मा बाबा के अंगुली पकड़कर बाबा कुटिया में गया। फिर बाबा ने मुझे बाबा कमरा में ले आया। फिर हिस्ट्री हॉल में लाकर छोड़ दिया। शाम का समय मामा बाबा और दादी दीदियों के साथ बाबा पहाड़ी पर गए। वहाँ योग किए। फिर अशरीर होकर फरिश्ता बन सूक्ष्म वतन में उड़ते उड़ते चले गए। फिर बिंदुवन परमधाम अपने असली घर में गए। अपने घर से फिर नीचे उतरते उतरते देवी देवता बन सतयुग में पहुंच गए। फिर द्वापर युग में आकर देख रहे हैं अपना जड़ चित्र को मंदिर में मेरे भक्त लोग श्रद्धा पूर्वक पूजा कर रहे हैं। फिर संगम युग में पहुंच गए। ब्राह्मण बन भगवान से मिल रहा हूँ। फिर फरिश्ता बन सूक्ष्म वतन में विश्व के हर एक आत्माओं को सकाह दे रहा हूँ। फिर ऊपर परम धाम में बिंदु बन बिंदु बाप से कंबाइंड हो गई। अच्छा, ओम शांति ओम शांति।